मित्रों नमस्कार। हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर जिला सत्र न्यायालय के ठीक सामने। बीते 4 नवंबर से जिस तरीके से मालती चौहान और विष्णु राज का प्रकरण चला, 23 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मालती चौहान की मौत हो जाती है। मालती चौहान मौत होने के बाद मालती के पिता के द्वारा एक तहरीर दी जाती है, मुकदमा दर्ज होता है और विष्णु राज की 24 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है। विष्णु राज 4 दिसंबर को अपनी जमानत याचिका सीजीएम कोर्ट के यहाँ दायर करते हैं, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है। अगली याचिका विष्णु राज जो है जिला सत्र न्यायालय में 15 तारीख को देते हैं, लेकिन 15 तारीख को जो है फिर तारीख पड़ जाती है। उनके वकील साहब तारीख ले लेते हैं, फिर तारीख आती है अगली 19 तारीख। 19 दिसंबर को तारीख थी, लेकिन उस दिन अधिवक्ताओं का हड़ताल होने के कारण अगली तारीख पड़ जाती है 1 जनवरी। और आज 1 जनवरी है। हमारे साथ मालती चौहान के वकील हैं, अपनी टीम के साथ मालती चौहान के पिता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को लेकर के क्या नया अपडेट है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विष्णु राज और मालती के केस से संबंधित जिन्हें 3 आरोपी बनाने के लिए मालती के पिता तहरीर दिए थे, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? अभी पुलिस के द्वारा उसके संबंध में कोई स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है, जिसके कारण कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सह अभियुक्त बनाए जाने के लिए मालती चौहान के पिता श्री दीपचंद्र जी के द्वारा प्रार्थना पत्र पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिया गया था और बताया गया था कि उन अभियुक्त गण की भी भूमिका दिवंगत मालती चौहान की मृत्यु के संबंध में है और वो लोग भी मुख्य अभियुक्त विष्णु कुमार के समान ही दोषी हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं उन तीनों के ऊपर मालती के पिता? आरोप लगाया है कि इन लोगों की सक्रिय भागीदारी है और अभियुक्त विष्णु कुमार तो उनका शोषण करता ही था दिवंगत का, और उसके जो सहयोगी गण थे एडिशनल एक्यूज पर्सन, वो राहुल चौरसिया, अर्जुन और राधिका नाम की महिला, ये लोग भी उसके शोषण में बराबर के भागीदार थे। और इन लोगों की मालती चौहान की में सक्रिय भूमिका है, सक्रिय भागीदारी है। तीनों का क्या रोल हो सकता है पर्टिकुलरली? ये अन्वेषण अधिकारी अपनी तफ्तीश में निर्धारित करेंगे कि एक अभियुक्त का क्या क्या रोल था, लेकिन इन अभियुक्तों के विरुद्ध भी मालती चौहान की में शामिल होने का स्पष्ट तौर पर पुख्ता शक जताया हुआ है मालती चौहान के पिता दीपचंद्र चौहान जी ने। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट तौर पर इशारा कर रही हैं कि मालती चौहान के साथ अनहोनी हुई है, उसकी हुई है। मालती चौहान अपने पति के घर ससुराल में मृत अवस्था में पाई गई है और जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे तात्कालिक परिस्थितियां हों, यह स्पष्ट तौर पर इशारा कर रही हैं कि वह अस्वाभाविक, अप्राकृतिक मृत्यु है और उसकी हत्या की गई है। हत्या की ही आशंका दिवंगत के पिता दीपचंद्र जी ने दर्शाई भी है। और जो शुरू से लेकर के वर्तमान प्रकरण तक का जो सारा परिदृश्य रहा है, ये सारी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं स्पष्ट तौर पर कि अनहोनी हुई है और कहीं ना कहीं मालती चौहान की हुई है, जिसका खुलासा स्पष्ट तौर पर पुलिस की तफ्तीश कंप्लीट होने पर ही पता चल पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या स्पष्ट होता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती है कि मालती चौहान की मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है। क्या आया है? एंटी मार्टम इंजरी आई हुई है, उसमें स्पेसिया आया हुआ है। अब ये किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हालात रहे हैं, निश्चित तौर पर पुलिस पूरे मामले को इंट्रोगेट कर रही है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट कर लेगी और आफ्टर उसके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं और किन परिस्थितियों में मालती चौहान की हुई है। विवेचना का कितना समय हो सकता है? कितने समय बाद जो है रिपोर्ट लगाएंगे? किन्हीं परिस्थितियों में 60 दिन के अंदर मामले की गंभीरता को देखते हुए और साक्ष्य संकलन जिस तरीके से हो जाए तो संभव है, और किन्हीं मामलों में 90 दिन। विशेष परिस्थितियों में देखा जा सकता है पुलिस किस तरीके से अपनी अन्वेषण कंप्लीट करती है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में और तमाम गंभीर अपराधों में देखा गया है, तो पुलिस जल्दी ही साक्ष्य संकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट शीघ्र माननीय न्यायालय में सबमिट करेगी। पुलिस के द्वारा कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं विष्णु राज के ऊपर?
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब दीपचंद्र जी के द्वारा दर्ज कराई गई है तो फर्स्टली 498A, 304B IPC और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मोहली पर केस क्राइम नंबर 480/23 दर्ज कराई गई है। अगर दोष सिद्ध होता है तो सजा कितने दिन की हो सकती है? अगर मामले में दोष सिद्ध होता है, अभियुक्त का दोषी पाया जाता है तो हर के जुर्म में जो सजा है आजीवन कारावास तक की सजा निश्चित तौर पर मुमकिन है, अभियुक्त की हो सकती है। माननीय न्यायालय के दृष्टिकोण में अगर अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो। अगर धाराओं का संशोधन होता है, धाराओं में बढ़ोतरी या घटोतरी की जा सकती है, तो कौन कौन सी धाराएं और बढ़ सकती हैं? धाराओं की बढ़ोतरी अगर की जाती है तो मुकदमे में 302 की बढ़ोतरी हो सकती है। अब 302 की बढ़ोतरी होगी तो 302 में जो सजाएं हैं, जैसे आजीवन कारावास की जो सजा है ये 302 में है। अच्छा, 302 को बढ़ाने के लिए क्या आधार हो सकता है? अगर साक्ष्य संकलन में ये कलेक्ट होता है, की गई है निश्चित तौर पर, और ये चीज़ें निर्भर करती हैं तात्कालिक साक्ष्य क्या हैं, अभियुक्त की उपस्थिति क्या है। अब अन्वेषण अधिकारी इस चीज़ों को बेहतर तरीके से तफ्तीश में अपने पाते हैं अगर, तो निश्चित तौर पर वो 302 की बढ़ोतरी हो सकती है। 302 की बढ़ोतरी होने का एक अन्य चरण माननीय न्यायालय भी है। अगर पुलिस के द्वारा 302 की बढ़ोतरी नहीं की जाती है और मामले में पुलिस के द्वारा आरोप पत्र जिन दफ़ाओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट में पंजीकृत किया गया है, उन दफ़ाओं में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाता है, माननीय न्यायालय अगर पाती है तो वो माननीय न्यायालय के द्वारा भी धारा 302 IPC की बढ़ोतरी मुकदमे में की जा सकती है। और कौन कौन सी धाराएं बढ़ सकती हैं? 201, 120 IPC, आधार क्या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, 201 साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ का मामला अगर पुलिस पाती है तो मामले में 201 की बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा, पीड़ित के द्वारा क्या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हुआ है? पहले ही दिन से आप देख लीजिए, उसकी आंख से बहते हुए आंसू और जो साक्ष्य हैं, चाहे वो प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य हों, चाहे इसका स्टेटमेंट हो, चाहे परिस्थितियां हों जहां पर शव पाया गया है, ये सारी परिस्थितियां स्पष्ट तौर पर इशारा करती हैं कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हुई है। अच्छा, अगर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हुई होती है तो उसके संबंध में जो है दोषी कौन हो सकता है? जो लोग जिनकी तरफ स्पष्ट रूप से वादी मुकदमा के द्वारा संदेह जाहिर किया गया है, विश्वास व्यक्त किया गया है कि मालती चौहान में ये लोग शामिल थे, तो निश्चित तौर पर छेड़छाड़ में भी ये लोग शामिल रहेंगे और इसी से संबंधित उनकी भूमिका रहेगी। जो षड्यंत्र का मामला होता है वह इसी तरीके के मामलों में होता है जिसके लिए 120B की धारा IPC की धारा लगाई जाती है। ये सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर स्पष्ट रूप से सामने आएगा। जी, दहेज केस को अगर देखा जाए तो अक्सर देखा जाता है कि पूरा परिवार सम्मिलित होता है और परिवार के कुछ लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मालती के पिता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो अन्य लोगों को शामिल क्यों किया जा रहा है? यह इस मामले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर मालती चौहान के पिता चाहते तो इंटायर फैमिली को इस मामले में अभियोजित कर सकते थे, उनके खिलाफ मामला बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मालती चौहान की ससुराल पक्ष से केवल पति के विरुद्ध ही मुकदमा पंजीकृत कराया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। और जैसा कि बाद में प्रार्थना पत्र दिया है कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे, तो जो इसकी पृष्ठभूमि में जो सारी चीज़ें सुनने को आई, चाहे वो मीडिया के माध्यम से आती हैं, चाहे वो अन्य लोगों के द्वारा जो सामने आती हैं, उनके पृष्ठभूमि में इन व्यक्तियों की भूमिका ये मालती चौहान के पिता ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है प्रार्थना पत्र में, सप्लीमेंट्री जो प्रार्थना पत्र दिया है, और उसी के आधार पर उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन में अभियुक्तगण के नाम शामिल किए जाने की मांग को दोहराया है। जी, विष्णुराज के जमानत से संबंधित क्या नया अपडेट है? सबसे नया अपडेट यही है कि आज मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय की असामयिक मृत्यु हो जाने की वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई है और माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए आगामी 5 जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की गई है। अब इस मुकदमे में अगली कार्यवाही 5/1/2024 को ही संभव हो पाएगी। आइए, मालती के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आप इस मामले में अन्य 3 लोगों का नाम ले रहे हैं,
तो इस घटनाक्रम से जो है उनका क्या संबंध हो सकता है? ये लोग पहले मालती को षड्यंत्र रच करके रास्ते से हटाना चाहे। इसमें जैसे विष्णु दोषी तो है ही है, उनके साथ साथ ये 3 लोग भी दोषी हैं। हाँ, क्या हो सकता है, संबंध क्या हो सकता है? इनसे संबंध ये जैसे उसको क्या बोलते वीडियो जबरन बना करके मीडिया पर वायरल करना, ये सब इन लोगों का काम था। और ये विष्णु के साथ मिलजुल करके ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे। अच्छा, वो कौन कौन से नाम हैं? एक राहुल चौरसिया, अर्जुन वर्मा, राधिका। हाँ जी, ये 3 हैं। राहुल चौरसिया का क्या रोल हो सकता है? राहुल चौरसिया जैसे वीडियो बना करके वही वायरल करता है, वही करता था जो मालती को क्या बोलते हैं तमेसर नाल ले जा करके वहाँ वीडियो बना करके उसको गलत ढंग से वायरल वही किया है। अर्जुन वर्मा का क्या रोल है? अर्जुन वर्मा भी इनके साथ मिला जुला हुआ है। हाँ जी, क्या रोल है उसका? वो भी बदनाम करने के और षड्यंत्र ऐसे रच रहा था कि रास्ते से हटाने के लिए। हाँ जी, जिस तरीके से अभी बयान आया है तो अर्जुन वर्मा विष्णु राज एक दूसरे के खिलाफ थे, फिर एक कैसे हो सकते हैं? अब आप ये खुद ही जान लीजिए कि वहाँ शूटिंग करने के बहाने ले जाते हैं, उससे पहले FIR दर्ज करवाते हैं वहाँ 151 कितने का धनघटा में, और उसके बाद फिर मंदिर में ले जा करके वो शूटिंग के बहाने शादी करवाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये दुनिया की नज़रों में ये दूर थे, लेकिन अंदर से ये सब एक ही थे जी। किसके खिलाफ साजिश हो रही थी? ये मालती को यहाँ रास्ते से हटाने के खिलाफ साजिश कर रहे अच्छा, थे। राधिका का क्या रोल हो सकता है? राधिका उससे विष्णु की मतलब अवध संबंध है। हाँ, उससे वो इसको रास्ते से हटा के उसको लाना चाहता था अपने जीवन में। हाँ जी। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि विष्णु राज एक बड़ा आरोप लगाए थे अपनी ही पत्नी के ऊपर कि उसके मुंह भोले भाई अर्जुन से उसका जो है प्रेम संबंध था। आप ठीक है, इस चीज़ को आपने हमारे से पूछ रहे हैं, लेकिन आप उस वीडियो को भी देखे होंगे कि विष्णु राजू पीछे खड़ा होकर के वह जो अवैध संबंध बता रहा है, उस अवैध संबंध को संबंध में बदलवाते हुए कि शूटिंग कर रहे हैं हम। कि एज ए गार्जियन आप एक पिता थे, अगर इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई करनी थी तो आपको सूचना मिली थी पहले से? नहीं, विष्णु राज आपको सूचित किए थे? नहीं, हमको कोई सूचित नहीं किए थे, हमको कुछ नहीं पता था जी। हाँ जी। अच्छा, अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? क्या क्या कार्रवाई हुई? अब मैं न्यायालय में आया हूँ, अब न्यायालय ही हमारे क्या बोलते हैं इंसाफ करेगा जी। वकील साहब हैं जी। हाँ जी, बस मैं अब न्यायालय पे ही भरोसा मेरा है जी। हाँ जी। तो मित्रों, 1 जनवरी का इंतजार था सभी दर्शकों को, विष्णु राज और मालती चौहान को चाहने वालों को, कि 1 तारीख को आखिर नतीजे क्या आते हैं। तो नतीजा ये है कि फिर से नई तारीख पड़ी है, 5 तारीख को सुनवाई होगी। सुनवाई का इंतजार करिए। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।